इधर करता है। ये हमने मान लिया, लेट हमने मान लिया 10 न्यूटन का है। तो F1 और F2 दोनों का जो है, दोनों का जो वैल्यू होगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों का जो वैल्यू होगा वो 10 न्यूटन। 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से लग रहा है। अब बताओ, ठीक है। तो ये बॉडी पर जो है नेट फोर्स, द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0, ठीक है। तो क्या होगा, 10 सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं कि फोर्सेस एक्ट हुए F1 F2, ठीक है। लेकिन वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम वैल्यू का है, 10 न्यूटन का। तो इस पर एक नेट फोर्स 0 एक्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि इस जगह पर, यहाँ पर इस जगह पर कहेंगे कि नेट फोर्स F नेट क्या है, 0, ठीक है। F नेट जो है 0 है। इस बॉडी पर लगने वाले दो फोर्स लगे हुए हैं वह 0 है। तो इस कारण से जब भी किसी बॉडी पर 0 फोर्स लगता है, ठीक है, 0 फोर्स एक्ट होगा, नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे अभी भी आफ्टर 10 सेकंड के बाद, ठीक है, फोर्स एक्ट होने के बाद भी यह जो है बॉडी, यह ब्लॉक अभी भी इन किसमें, स्टैटिक्स पोजीशंस में है, मतलब रेस्ट के कंडीशंस में है। ओके, यहाँ पर तो ये जो है मैकेनिक्स के फर्स्ट पार्ट स्टैटिक्स का हमने देखा। ओके, हमारा अब हम लोग देखते हैं सेकंड, इसके सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट काइनेमेटिक्स को, और उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो है टॉपिक जो है काइनेमेटिक्स है। आइए उसको हम लोग देखेंगे। यहां पर हियर काइनेमेटिक्स जो है, हमने कहा था इसका रिलेशन इस जगह पर मोशन से होता है। तो हमने कहा था काइनेमेटिक्स जो है डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion of an object, ठीक है। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लें, ठीक है। जहां पर भी मोशंस की बात होगी, हम लोग कहेंगे कि वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो इससे सबसे पहले काइनेमेटिक्स को हम लोग डिफाइन कर ले, ठीक है। definition of kinematics, definition of kinematics ये हमारा है, ठीक है। कहता है the branch of mechanics which describes only the motion of a particle called kinematics। तो अगर जो है किसी बॉडी के सिर्फ मोशन के पार्ट को डिस्क्राइब करने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वो क्या होगा, काइनेमेटिक्स। इट ओनली डिस्क्राइब्स द मोशन, इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ ए बॉडी। तो यहां लिखते हैं इट डिस्क्राइब्स motion of a body, बॉडी का, ठीक है, describe motion of a body only, that is it not describe its causes, not describes
causes of motion, causes of motion। ठीक है, तो it describes motion of body only, that is it not describes causes of motions को। तो यह जो है मैकेनिक्स का वह ब्रांच जो सिर्फ मोशंस को डिस्क्राइब करे बट इसके काउजेस को डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है, वो हम काइनेमेटिक्स होगा। या जिसमें हम लोग बॉडी को डिटेल जो है किसी बॉडी के डिटेल मोशंस का स्टडी करते हैं, ठीक है, वह काइनेमेटिक्स होता है हमारा। ओके, एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं, एग्जांपल्स में आप लोग मैन running on the road, man running on the road। Number 2, car moving on the road, car moving on the road। ठीक है, ये हमारा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारा जो है मोशंस में होगा वह जो है काइनेमेटिक्स का एग्जांपल्स होगा। ओके, नंबर थर्ड ऑफ टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स इज डायनेमिक्स। जो डायनेमिक्स के लिए कुछ टाइप्स कर ले और देखते हैं इसको यहां पर। उसके बाद हम लोग जो है रेस्ट और मोशंस को डिफाइन करेंगे और फिर जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मोशंस में हम लोग आएंगे, ठीक है। ओके, ये हम लोग देखते हैं डायनेमिक्स। नंबर जो थर्ड है मैकेनिक्स का जो थर्ड पार्ट है डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स DYNAMICS, dynamics, the branch of physics या mechanics which describes causes of motion की causes को स्टडी करें, या फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन जो है जिस फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस होता है जो उसको जो है डिस्क्राइब करता है वह पार्ट डायनेमिक्स कहलाता है। ओके, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which describe cause of motion को या force producing motion, ठीक है, called डायनेमिक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर डायनेमिक्स को देखा कि किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक ब्लॉक जो है रखा हुआ है और ये जो है इस पर एक जो है फोर्स F फोर्स इस पर एक्ट होता है, M मास का ब्लॉक है और यह बॉडी जो है स्टार्टिंग में U जो है इसका 0 था, स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन टाइम t बराबर 0 सेकंड्स पर, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम हमने इसमें F1 t बराबर 1 सेकंड पर F1 स्टार्ट हो जाता है, F1 एक्ट हो जाता है। आप यहाँ देखोगे कि यह जो है M ब्लॉक्स रेस्ट में था, t बराबर 0 सेकंड। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे बेसिक चीज को जो है आपको जो है डिस्क्राइब करता जाऊंगा कि जो है आप बिगिनर्स हो, आपको समझ में आने चाहिए कि जो है हम वो एक चीज हुआ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो t बराबर 0 सेकंड क्या करता है? t बराबर 0 सेकंड यह कहता है कि बॉडी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेज में है, कंडीशंस में है
और बॉडी जो है स्टार्ट जो है, बॉडी ने अभी स्टार्ट नहीं किया है। t बराबर 0 सेकंड्स मींस बॉडी इनिशियल स्टेट में बॉडी ने स्टार्ट अपना बॉडी ने स्टार्ट नहीं किया है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। हाँ ओके, तो लेट अस मूव कंटिन्यू। तो हमें डिस्क्राइब कर रहा था t बराबर 0 सेकंड्स। t बराबर 0 सेकंड्स मतलब मींस यहाँ पर बॉडी इज इन इनिशियल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में है, ठीक है। और बॉडी जो है अभी रेस्ट में है, दैट इज बॉडी इज इन रेस्ट में, ठीक है। तो 0 सेकेंड जो है, 0 सेकेंड बताता है कि बॉडी इनिशियल स्टेट में है आपका जो है, और बॉडी जो है क्या है आपका, वो रेस्ट में हो भी सकता है या मे बी, ठीक है, इन रेस्ट कंडीशंस। अगर यहाँ पर उस पर कोई फोर्स यहाँ पर नहीं स्टार्ट किया, अगर यहाँ पर रेस्ट में जब u बराबर आपका 0, ठीक है, तो t बराबर 0 सेकेंड्स का यह मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम। इसको स्टार्टिंग टाइम भी कहते हैं, इसको स्टार्टिंग टाइम भी कहते हैं। 1 मिनट।